नंबर सवाल दिया है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो बोला निम्नलिखित को सिद्ध करें, मतलब इधर से इसको सिद्ध कीजिए तो हम इसको सिद्ध करेंगे। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, तो RHS हम इसको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्रॉम RHS, जिससे सिद्ध करेंगे वो लिख दिए तो RHS। तो RHS जो है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो RHS है साइन इनवर्स क्या 3x माइनस 4x क्यूब। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए हमको वर्किंग रूल का पता होना चाहिए। तो देखिए कौन सा वर्किंग रूल है, तो वर्किंग रूल है 3x माइनस 4x पावर 3 अगर रहता है तो क्या मानना होता है, तो x बराबर साइन थीटा मानना होता है। किसी भी सवाल में अगर आपको ये मिले तो वहाँ पे x की जगह साइन थीटा मानिएगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, तो लेट मतलब मानना हुआ, तो x बराबर क्या मानेंगे साइन थीटा। साइन इधर गुना में इधर आके, तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर होगा साइन इनवर्स एक्स। तो इसको सीधा कर लेते हैं, थीटा बराबर डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स होगा। अगर इधर से इधर लाएंगे तो इनवर्स लग जाएगा। तो समझिए इनवर्स का मतलब होता है जैसे कि 1/a थे उसको ऊपर ले जाएंगे तो a इनवर्स हो जाता है, मतलब -1 को इनवर्स बोला जाता है। इसी तरह यहाँ x बराबर साइन थीटा था, इधर गुना में था इधर भागा में था, मतलब x बट्टा साइन हो जाता। तो यहाँ पे थीटा साइन नीचे उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो इसी तरह हम इसको यहाँ के, तो आप देखिए नो, तो साइन इनवर्स क्या 3x जगह क्या रखेंगे, x जगह साइन थीटा। तो यहाँ होगा साइन थीटा माइनस 4x पावर 3। तो x क्या साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन पे पावर 3 थीटा। तो देखिए साइन इनवर्स ये कौन सा फॉर्मूला पर बैठ रहा है, देखिए तो फार्मूला है, देखिए साइन 3x बराबर क्या होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो इसी तरह यहाँ पे भी है 3 साइन x थीटा दे दिया 4 साइन पर 3 थीटा। तो ये फार्मूला हो जाएगा डायरेक्ट किसका साइन 3 थीटा का। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, बचेगा क्या 3 थीटा बचेगा। तो हम देखिए यहाँ पर हम थीटा का मान लौटा देते हैं, तो 3 थीटा बराबर क्या निकला था साइन इनवर्स एक्स। तो 3 साइन इनवर्स एक्स, तो RHS यही बोला था, तो RHS प्रूव। तो सेकेंड नंबर सवाल देखिए, सेकेंड नंबर सवाल भी उसी तरह है, इस RHS से हम LHS प्रूव करेंगे। तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम RHS, तो फ्रॉम RHS, तो RHS जो है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कोस इनवर्स क्या है 4x पावर 3 माइनस 3x। तो देखिए यहाँ पे भी हमको वर्किंग रूल का पता होना चाहिए। अगर 4x पावर 3 माइनस 3x है तो क्या मानते हैं, तो देखिए 4x पावर 3 माइनस 3x है तो क्या x बराबर कोस थीटा मानेंगे। जहाँ भी आपको ये मिले, जिस सवाल में भी मिले तो वहाँ x बराबर आप कोस थीटा मानिएगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं क्या लेट x बराबर कोस थीटा। तो थीटा बराबर डायरेक्ट समझिए क्या हो जाएगा कोस इनवर्स x ही हो जाएगा। तो नो, तो आगे बढ़ते हैं, तो कोस इनवर्स 4 x की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ x है तो x जगह कोस पावर 3 माइनस 3 क्या कोस थीटा ही होगा। तो कोस इनवर्स ये किसका फार्मूला, तो देखिए हम फार्मूला बताते हैं। कोस 3x बराबर क्या होता है 4 कोस पावर 3x माइनस 3 कोस x। तो इसी तरह ये भी है 4 कोस पावर 3 थीटा माइनस 3 कोस थीटा, मतलब हो जाएगा ये किसका फार्मूला 3 कोस थीटा का। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, तो बचेगा 3 थीटा। तो 3 थीटा, थीटा हम क्या माने थे कोस थीटा, थीटा बराबर क्या निकला था कोस इनवर्स एक्स। तो यहाँ होगा कोस इनवर्स एक्स। तो यही RHS यही LHS इसका प्रूफ हो गया। तो सवाल नंबर 3 है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 2/7 बराबर tan इनवर्स 1/2। इसको LHS से प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या फ्रॉम LHS। तो LHS हम इसको प्रूव करेंगे तो हम लिख लेते हैं। तो LHS क्या उसको हम उतार लेते हैं। यहाँ पे LHS है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स क्या 7/24। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है, तो ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या, हम लोग पढ़े हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस एक्स वाई। इसी तरह यहाँ पे देखिए इसको अगर हम x मान लें और इसको हम y मान लें तो ये नहीं हो रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है
tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो इसी तरह हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, tan इनवर्स एक्स का मान क्या 2/11 प्लस वाई का मान 7/24 बटे में क्या होता है 1 माइनस 2/11 गुना 7/24, यही होगा। तो आगे देखिए, तो tan इनवर्स क्या होगा 11 और 24 का एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम कितना होगा 11 गुना अगर 24 करेंगे तो हो जाएगा 264 हुआ। 11 में भगा देंगे ना 264 24 दाम होगा, तो 24 गुना 2 के यहाँ पर 48 हो जाएगा प्लस 24 में अगर 264 से भगा देंगे तो 11 होगा, 11 7 77। इसका सिंपल रूट देखिए, अगर 11 से इसमें भगा देंगे तो 24 होगा, 24 से इसमें गुना कर देंगे, अगर 24 से इसमें भगा देंगे तो 11 होगा, 11 से इसमें गुना कर देंगे, हो गया। तो अब आगे देखिए 1 बटे माइनस 2 गुना 7 कितना 14 बटे में 11 गुना 24 कितना 264। तो देखिए tan इनवर्स क्या होगा 48 और 77 कितना 125 ही होगा, और नीचे में 264 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और 264 का एलसीएम कितना होगा 264। तो 264 घटा यहाँ पे क्या होगा 14 हो जाएगा। तो बराबर tan इनवर्स कितना ये 264 कैंसिल 125 बटे इतना कितना हो जाए यहाँ हो जाएगा 250। और इसको कटाएंगे तो 1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1/2। इसका RHS यही था, तो RHS प्रूफ हो गया। तो सवाल नंबर 4 है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/7। तो इसको भी हमारा LHS से प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्रॉम LHS। तो LHS जो दिया उसको उतार लेते हैं 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस क्या tan इनवर्स 1/7। तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना होगा। तो देखिए, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसको हम कैसे पुट करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, तो होता है फॉर्मूला होता है tan इनवर्स क्या 2x का मान कितना 1/2 बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मेरा क्या 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर कोस्ट 1 प्लस में ई जैसा है उसको अभी हम वैसे उतार देंगे 1/7। E2 से E2 कैंसिल, तो बचेगा क्या tan इनवर्स क्या 1, और देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 ही होगा। तो क्या होगा tan इनवर्स 1/7 ये होगा। तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो कितना 1। तो देखिए क्या होगा tan इनवर्स 1/1 और 4 का एलसीएम कितना 4, तो 4 गुना 1 कितना 4 हो जाएगा, माइनस 4 कैंसिल, एक यहाँ पर आएगा प्लस tan इनवर्स कितना 1/7। तो होगा tan इनवर्स कितना 1/4 में से 1 घटेगा 3 नीचे में 4 प्लस tan इनवर्स कितना 1/7 ही हो जाएगा। आगे देखिए tan इनवर्स हमको पता है जो सबसे नीचे है तो कहाँ जाता है ऊपर, तो ऊपर 4 जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, तो प्लस कितना tan इनवर्स 1/7। जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चले जाता है, 4 सबसे नीचे है तो 4 सबसे ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे रहेगा। तो आप देखिए कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसको x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे तो बैठ रहा है ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x क्या 4/3 x प्लस y क्या 1/7 बटे में क्या 1 माइनस एक्स वाई, एक्स है 4/3 गुना y है 1/7। तो बराबर tan इनवर्स कितना 3 और 7 का एलसीएम कितना 21 होगा, 3 का 3 में 21 का दाम 7 दाम, तो 7 चौके 28 प्लस 3 का 3 में 21 कितना दाम 3 दाम, तो 1 गुना 3 यहाँ पे 3 हो जाएगा बटे में क्या 1 माइनस 4 गुना 1 4 बटे में कितना 21। तो बस देखिए tan इनवर्स कितना 28 3 31 बटे में 21 और बटे में देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और 21 का एलसीएम कितना 21, 1 गुना 21 कितना 21 घटा 21 से कैसे यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो देखिए tan इनवर्स कितना 31/21 बटे में 21 में से अगर हम 4 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ हो जाएगा 17 बटे में 21, ये 21 कैंसिल, तो tan इनवर्स कितना 31/17 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।